नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। बहता पानी निर्मला और पड़िया गंदला हो। पानी का बहना बहुत जरूरी है। जीवन निरंतर चलता रहना चाहिए। जीवन निरंतर चलता, जीवन रुकना नहीं चाहिए। जीवन को विकार मुक्त रखना चाहते हो, मन के जो विचार है वो परिशुद्ध रखना चाहते हो, तो शील बहुत जरूरी है, संतोष बहुत जरूरी है, सद्गुण बहुत जरूरी है। हमेशा हमेशा दूसरों का भला सोचिए, सभी का सत्कार सोचिए, सभी का मान सम्मान करिए। इस बात का नदी बहती रहती है ना, तो न जाने कितने 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 वृक्ष पौधे प्राणियों का जीवन का संचार होता है। बस प्रयास करते रहें, जीवन में हार नहीं मानना है। सकारात्मक सोच, सद्विचार, सद्गुणों के साथ जीवन में निरंतर गतिशील बने रहे, ईश्वर हमेशा कल्याण करेगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, बात करते हैं 13 अक्टूबर 2022 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, विक्रम संवत 2079 आश्विन मास की 27 परविशे, सख 1944 आश्विन 21 तदनुसार गुरुवार 13 अक्टूबर 2022, सूर्यकालीन तिथि चतुर्थी है। तिथि का जो समाप्ति काल है 14 अक्टूबर सुबह 3:08 पर। सूर्यकालीन योग सिद्धि योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 1:55। अगला जो योग होगा वो व्यातिपात योग होगा। सूर्यकालीन करण भवकरण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 2:29। अगला करण बालव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 6:41 के आसपास है और अगला नक्षत्र रोहिणी होगा। नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। यानी आज जो दिन भर है ना, वो सूर्यदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव वृषभ राशि में, और वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव है। और आज गुरुवार का दिन है। मित्रों और साथियों, ज्ञान, विज्ञान, विवेक, परिवार की सुख और समृद्धि, पारिवारिक सुख, सदस्य आप में प्रसन्न रहे, ये सब के कारक बृहस्पति देव है। धर्म के कारक बृहस्पति देव, परिवार में धर्म की डगर पर लोग चले, ये बृहस्पति देव की कृपा है। तो यदि बहुत से लोग मुझसे यदि कहते हैं कि दाती महाराज हमारे घर में ना वातावरण परिशुद्ध नहीं है, हमेशा कुछ न उठा पटक लगा रहता है, वातावरण में हमेशा क्लेश रहता है, क्या करें? गुरुवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में सुदासन पे बैठिए। ओम गिरीशाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, इस मंत्र का जाप करते 108 साबुत हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर लीजिए। ये हर गुरुवार को आप करिए। और जब पूजा हो जाए तो ये जो साबुत हल्दी है किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दे देना। घर में सुख शांति रहेगी, बरकत रहेगी, बचत रहेगी, प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। यदि परिवार के सदस्य आपस में प्रसन्न नहीं रहते हो तो घर का मुखिया सोने से पूर्व तकिए के नीचे लाल चंदन का टुकड़ा रखे और प्रातःकाल बिना बोले किसी सरोवर या बहते पानी में प्रवाह कर दे। लगभग 21 गुरुवार करके देखिएगा, घर में खुशहाली आ जाएगी। यदि आर्थिक पक्ष कमजोर हो तो गुरुवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान हरि विष्णु का पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, तुलसी मंजरी लक्ष्मी जी के चरणों में नहीं चढ़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जहां पर नारायण और स्वयं लक्ष्मी दोनों ही विराजमान है, तो इस बात का ध्यान रखिए तुलसी मंजरी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़े। लगातार 40 दिन ये करके देखिए। अगर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ यदि आप कर देते हैं तो दारिद्र दूर हो जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं ग्रह योगायोग की। प्रातःकालीन लगन, कन्या लगन, लगन में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव, चंद्रदेव और मंगलदेव वृषभ राशि में,
बृहस्पति देव मीन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु देव मेष राशि में, केतु देव तुला राशि में। ये है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 13 अक्टूबर 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। और आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक लेकर अवधि 46 मिनट है। और ये 46 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, चौगड़िए की बात करते हैं। आज दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 1:34 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 1:34 से लेकर दोपहर 3 बजे तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। और शाम 4:27 से लेकर शाम 5:54 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। इस दौरान आप शुभ कार्य कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। और राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी मर्जी आपकी। यात्रा दक्षिण दिशा की अच्छी रहेगी। और आज यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया। जहां जाने में महीनों लग जाता, वहां घंटों में पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरा कोई दबाव नहीं कि आप इस दिशा में यात्रा करें या ना करें। हाँ, मेरा ये सजेशन है कि जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो सर्वप्रथम आज के दिन 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाएं। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृदेवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे निकल जाएगा। कष्ट कमाएगा, न मना है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 13 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 13 अक्टूबर आपका जन्मदिन। 1 और 3 को जब जोड़ेंगे ना तो 4 आता है। यानी जिन भाई बहनों का जन्म 13 अक्टूबर को हुआ है उनका मूलांक 4 होगा। और उनके जीवन में अंक 4 का कहीं न कहीं विशेष महत्व रहेगा। मूलांक 4 के स्वामी ग्रह देवता राहुदेव है। और मूलांक 4 पर राहुदेव का प्रभाव होने की वजह से आप एक चतुर व्यक्ति है। अपने नियम है, अपना कानून है, अपना अपना तरीका है काम करने का आपका। और आप लीक से हटकर चलते हैं। अपने कार्यों से हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित आप करते हैं। आत्मविश्वास, आत्मबल, साहस, पराक्रम ये आप में भरपूर होता है। आर्थिक मामलों में संघर्ष और मेहनत का बहुत सामना करना पड़ता है। आपकी ताकत है मजबूत व्यक्तित्व, परिश्रमी, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना, दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक और नैसर्गिक रूप से आप काम करने के इच्छुक होती है। आपकी ताकत है। आपकी कमजोरी है फिजूल खर्ची, अस्थायी संबंध, व्यक्तिगत रूप से अपनी खुद की विचारधारा, लोगों को स्वीकार नहीं करना, सुस्त प्रकृति और जिद्दी स्वभाव, इससे आपको बचना चाहिए। 13 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो ये उपाय वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों करें, और यदि जन्मदिन तो खुद इस उपाय को करें। ये बहुत अद्भुत है। आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व नहाने वाले जल में आज जो कह रहे हैं वो कर दीजिएगा। थोड़ा सा दही डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दीजिए और उस पूरे जल को हिलाइए और उस जल से स्नान करिए। स्नान करते समय गणेश गायत्री का 7 बार जाप जरूर कर लीजिएगा। और गणेश गायत्री याद नहीं है, ओम विघ्नहर्ताय नमः या ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करिए। स्नान के उपरांत सर्वप्रथम शुद्ध देसी घी में हल्दी घोलिए और भगवान गणपति का अभिषेक करिए। यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कोई परेशानी आ रही हो तो गाय के कच्चे दूध में हल्दी घोलकर बृहस्पति के श्री चरणों में अर्पित करने से कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, धन संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। और क्या अनामिका अंगुली से चरणों से हल्दी लेकर अपने भाल, कंठ और नाभि पे जरूर लगाएं। ये जरूर करें। आज के दिन रात्रि में सोने से पूर्व श्रद्धापूर्वक अपने घर के पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और गणपति अथर्व से इसके 5 पाठ सुने या फिर आप स्वयं कर लीजिए। पूजा के उपरांत किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को भोजन का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। सुबह और शाम हर बुधवार को करें और साल भर करें। विघ्न, परेशानी, कष्ट सारे आपके दूर हो जाएगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये उपाय गुरुवार को भी किया जाता है और ये उपाय बुधवार को भी किया जाता है। अद्भुत रहता है। अब मैं सूत्र पे आऊंगा। ज्योतिषी सूत्र, किसी भी जन्म कुंडली में पंचम स्थान त्रिकोण स्थान माना जाता है।
नवम और पंचम को त्रिकोण का है, क्योंकि पहला भाव भी त्रिकोण होता है लेकिन वो केंद्र में आ जाता है। यदि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में और नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में विराजमान हो, छठा और 12वां भाव होने के कारण दोनों ग्रहों की दृष्टि संबंध बनेगा। पंचमेश नवमेश की दृष्टि संबंध सुफलदायी है। षष्ठेश और द्वादशेश होने कारण इन ग्रहों में अशुभता आ जाती है। ये जातक को अशुभ ग्रहों के समान फल देते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। पंचमेश और नवमेश की दृष्टि तो अच्छी मानी गई है, पंचमेश और नवमेश, लेकिन षष्ठेश और द्वादशेश होने कारण दृष्टि संबंधी में प्रॉब्लम आ जाएगी, ये जरूर देख लीजिएगा। धन संबंधी परेशानी में ये दृष्टि संबंध प्रतिकूल माना गया है, नमूना रहे। अब मैं बात करूंगा आपकी राशिफल की, और ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बच्चों के और बुजुर्गों के लिए भी। सबसे पहले मेष राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा सूर्यदेव और के नक्षत्रों में संचरण का, सुबह से लेकर शाम तक सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर फिर वो रोहिणी नक्षत्र में आ जाएगी, और रोहिणी नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। तो नक्षत्र ग्रहण इस बात का संकेत दे रही कि आज पारिवारिक समन्वय बहुत जरूरी, परिवार के साथ बैठना बहुत जरूरी, खान पान में परिशुद्धता बहुत जरूरी, वाणी में मिठास बहुत जरूरी है। यदि आपने सोच विचार कर मीठे बनकर काम नहीं किया तो कामकाज में हानि, नुकसान और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, और आप स्वयं परेशान रहेगा, आपका मन भी परेशान रहेगा, क्योंकि आज जो सफलता है वो वाणी की चातुरता से नजर आ रही है। नए आगंतुकों के प्रति आपको सावधान रहना बहुत जरूरी, और पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों में रुचि लेना भी बहुत जरूरी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से नक्षत्र करना परिश्रम, मेहनत और संघर्ष का संकेत दे रही है कि तभी आपको सफलता मिलेगी जब आप परिश्रम करेंगे। क्या करें? वरिष्ठ लोगों से मेल जोल बनाकर रखें। क्या ना करें? नए वाहन और प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में 55% लाभ का संकेत दे रही है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज हनुमान जी के श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, लगन भाव में चंद्रमा, लगन भाव में चंद्रमा सूर्यदेव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रहोच्चर अनुकूल, भाग्यवर्ध समाचार प्राप्त होंगे, मन और सिद्धि होगी, अर्थ व्यवसाय में सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में अनुकूलता आएगी, और विरोधी के ऊपर आज आपका वर्चस्व रहेगा, नहीं शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। आप युवा हैं, कार्य व्यवसाय में उन्नति, धन लाभ होगा, नए पुराने मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम और मन प्रसन्न रहेगा, और जरूरतमंदों की मदद करेंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा करने का मौका मिलेगा। क्या करें? हिम्मत और साहस से कार्य पूर्ण करें। क्या ना करें? बेवजह विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के शिवलिंग पर आज पीले पुष्प अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा सूर्यदेव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत, व्यर्थ की वाद विवाद, व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ के झंझट, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता आज आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे समाज, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता ना करें, ना किसी से तर्क और वितर्क करें, अन्यथा परेशानी है भाई। आज भोग विलास पर खर्चा बढ़ेगा, अंकुश लगाना बहुत जरूरी। निजी रिश्तों को लेकर पवित्रता और परिशुद्धता नहीं रखी तो वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण रहेगा। चिकित्सा पे खर्चा नजर आ रहा है, खान पान पर सावधानी बरतें। यदि कार्य में रुचि कम रही तो मोटा नुकसान है, शारीरिक और मानसिक तनाव भी है। आज बहुत से कार्य में आपको सतर्कता बननी पड़ेगी, नहीं तो तनाव है साथ। शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, यात्रा में भी कष्ट है। विद्यार्थी और युवाओं को तो विशेष सावधान रहना पड़ेगा। क्या करें? विचारों को और खर्चों को दोनों को संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% ही लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणपति को दुर्वा अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, कर्क राशि वालों, 11वें भाव में चंद्रमा, और 11वें भाव में चंद्रमा सूर्यदेव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कराए, समय शुभता और लाभ का संकेत रहे, आनंदमय वातावरण रहेगा, भूमि भवन वाहन का सपना पूरा होगा लेने का, स्वजनों की मदद से कार्य बनेंगे, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, और नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। समाज में मान प्रसन्न गौरव की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष से हर कार्य में आज आप सफल नहीं, चाहे शिक्षा हो, चाहे कैरियर हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, हर जगह आपकी लाभदायक स्थितियां बनेगी और आपको सफलता भी मिलेगी। क्या करें? स्वजनों से मधुर व्यवहार करें। क्या ना करें? विवादी मुद्दों को आद ना उठाएं।
शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत देकर कर्क राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के शिवलिंग पर मोगरे के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, दसम भाव में चंद्रमा। दसम भाव में चंद्रमा सूर्य देव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कराए, ग्रह गोचर शुभ, रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा, भूमि और वाहन के कार्य में लाभ मिलेगा, धन वृद्धि के अच्छे योग है, माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, कार्य संबंधी बाधाओं का निवारण और नए व्यवसायिक क्षेत्र में फेरबदल लाभदायक रहेंगे। हाँ, कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम है, लेकिन फल मीठा है, सफलता है, मनोकामना पूरी है। कार्य क्षेत्र में, एजुकेशन में, कारोबार में अच्छा अवसर मिलेगा। क्या करें, आर्थिक क्षेत्र में अनुकूल बदलाव के लिए परिस्थितियां आपके लिए लाभ का संकेत दे रही। क्या ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग गोल्डन, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत सिंह राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक आज नारायण के श्री चरणों में एक गुलाब का पुष्प या फिर कमल का पुष्प अर्पित करेंगे तो दिन बड़ा शुभ अच्छा बीतेगा। नमनायन में बात करते हैं कन्या राशि, नवम भाव में चंद्रमा। नवम भाव में चंद्रमा सूर्य देव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा, इस समय इस बात का संकेत है कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कारोबारी योजनाएं सफल रहेगी, सूझबूझ परिश्रम सकारात्मक सोच से और अपनों के सहयोग से कामकाज में अच्छे अवसर बनेंगे, मन संतुष्ट रहेगा। आज वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह और विशेष रूप से पिता और पिता पक्ष से या घर के वयोवृद्ध सदस्यों का सहयोग आपके लिए मन अनुकूल रहेगा। युवाओं को प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा और अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे तो सफलता दामन चूमेगी। क्या करें, पारिवारिक बड़े लोगों को और अधिकारी वर्ग को साथ लेकर चलें। क्या ना करें, आज कामकाज में ज्यादा परिवर्तन नहीं करता अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत कन्या राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक हल्दी में दुर्वा दुबई और गणपति के चरणों में अर्पित कर दीजिए, सारी विघ्न सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। नमन। बात करते हैं तुला राशि, अष्टम भाव में चंद्र, अष्टम भाव में चंद्रमा सूर्य देव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, सितारा की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही। आज जमीन जायदाद यानी प्रॉपर्टी सेल और परचेस में मोटा नुकसान का संकेत नजर आ रहा है। कोई व्यक्ति साथ बैठकर आपके साथ दगा कर सकता है। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, सरकारी कोई महकमा हो, कागजों के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है। वाद विवाद से दूर रहे, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, कार्य क्षेत्र में असंतुलन और शारीरिक और मानसिक तनाव भी है। विद्यार्थियों और युवाओं को लापरवाही और असावधानी दुख देगी, इसे बचकर रहे। क्या करें, सचेत रहे, कार्य के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, विचारों के प्रति, रिश्तों के प्रति। क्या ना करें, नवीन कार्य आज प्रारंभ ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% ही लाभ का संकेत रहे। तुला राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक मां भगवती के श्री चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा और सप्तम भाव में चंद्रमा सूर्य देव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर, ग्रह गोचर अनुकूल। आज कामकाज हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, समाज हो, परिवार हो, हर चीज को आप व्यवस्थित और गति देने में सफल रहेंगे और सफलता आपका साथ रहेगी। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे और जीवन साथी का सहयोग रहेगा। नक्षत्र ग्रहण इस बात का संकेत, चाहे युवा हो, चाहे विद्यार्थी हो, कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण परेशानियों का निवारण का संकेत नजर आया और राजनीति के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग है। क्या करें, अपनों की इच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें। क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक आज हनुमान जी के चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करिएगा, कष्ट मिटेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि, छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा सूर्य देव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर, सितारों की चाल अनुकूल है, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, वर्चस्व बढ़ेगा और कार्य स्थल पर आपका यश, मान और सम्मान बढ़ेगा और आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, लेन देन की समस्या का समाधान होगा, सुखद भविष्य के सपने साकार और धन वृद्धि होगी, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा रहेगा और पारिवारिक सपोर्ट अच्छी मिलेगी, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। क्या करें, शुभ अवसर का लाभ उठाएं। क्या ना करें, किसी दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत रहे। धनराशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में नीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा सूर्य देव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत रहे कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, पारिवारिक संतुलन अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति के मौके भी है, लेकिन बहुत जरूरी है
आपको स्वयं को संतुलित रहना। आप थोड़ा सा आज आपकी जो वैचारिक अवस्था है वो थोड़ी सी असंतुलन है, इसको संतुलन बनाइए और संतान पक्ष पर ध्यान दीजिए। सामाजिक मेलजोल बहुत जरूरी है। कार्य सफलता के लिए उतावलापन नुकसानदायक है। नए लोगों पर एकाएक भरोसा नहीं करें। थोड़ा सा खान पान पे सतर्क रहेंगे तो दिन अच्छा बीत जाएगा। विद्यार्थी युवाओं को भाग्य उनके पक्ष में करवट ले रहा है। परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छा मौका मिलेगा। कैरियर नौकरी में सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। क्या करें? अपने पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाएं। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शनिदेव के चरणों में नीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, चौथे भाव में चंद्रमा सूर्य देव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण का सितारों के प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत है। कामकाज हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, समाज हो, परिवार हो, आज आपको अपने आप को संतुलित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि घरेलू वातावरण आपके लिए कलहपूर्ण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ वाद विवाद नहीं हो तो आपके लिए अच्छा रहे, क्योंकि पारिवारिक सदस्यों की वाद विवाद की वजह से कामकाज में हानि का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। नवीन योजनाएं असफल होगी, इस बात का भी ध्यान। अपनी वार्ता को गुप्त रखें, व्यर्थ का भ्रमण ना करें, गलत संगत से दूर रहे। हल्की सी चूक आपके बहुत मोटा नुकसान करवा सकती है, और तथाकथित मित्रों से सावधान रहे। युवाओं और विद्यार्थियों की आज का दिन एजुकेशन, कैरियर और कामकाज के हिसाब से परेशानी का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करें। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से मतभेद न रखें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर आज बेलपत्र अर्पित करना कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा शुभ रहेगा। 11 बेलपत्र। नंबर बात करते हैं मीन राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा, और तीसरे भाव में चंद्रमा सूर्य देव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कराए। ग्रह गोचर शुभ है। कुटुंब परिवार का सुख और सहयोग बढ़ेगा। अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा। घर में शुभ कार्य संपन्न होंगे। कारोबार में उन्नति होगी। कानूनी मुद्दे आपके पक्ष में रहेंगे। संदेह और परेशानियां खत्म होगी और नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होगी। आप युवा हैं तो नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन, स्थान परिवर्तन और उन्नति का अवसर मिलेंगे। आप विद्यार्थी हैं, चाहे प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे हायर सेकेंडरी हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, सफलता मिलेगी। क्या करें? स्व प्रयासों से कार्य सिद्ध करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में अनावश्यक फेरबदल ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। न मनाएं। प्रिय मित्रों, दर्शकों और साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा था। कोई दबाव नहीं, न विवाद, न तर्क, न भय, न भ्रम, न भ्रांति। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। मानो न मानो आपकी मर्जी है। न मना रहे। सुंदर उपाय बहुत से मित्रों ने कहा, साहब मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, रात दिन दौड़ भाग करते हैं और अच्छा काम करते हैं, लेकिन कोई कारण नहीं होता। कोई न कोई कानूनी समस्या हमारे पीछे लगी रहती। हम क्या करें बता दें। मित्रों और साथियों, हर रोज प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में जब बेलपत्र का वृक्ष हो, वहां शुद्ध देसी घी का दीपक जला दीजिए। रुई बाती की होनी चाहिए। ये लगातार कुछ दिन करके देखिएगा, कानूनी समस्या छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं नुस्खों। मित्रों, यदि घुटनों में दर्द रहता है, जॉइंट पेन रहता है, या हार्ट में ऊपर नीचे है, तो सुबह सुबह खाली पेट रात में अखरोट को भिगा दीजिए। 2 या 4 पीस खा के देखिएगा। एक तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत रहेगी, याददाश्त अच्छी रहेगी, घुटनों में दर्द नहीं होगा और हार्ट भी आपका हेल्दी रहेगा। ये नुस्खे, उपाय, राशिफल मेरे अनुभव का आकलन है, दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब
सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूँ, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।